हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। सो स्टूडेंट, मैं अनु मल्होत्रा आपकी टीचर आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे और इस स्टोरी से कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है। एक राजा जो है अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। सारा दिन शिकार करते करते शाम हो जाती है। शाम होते ही धीरे धीरे सूरज डूबना शुरू हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और अचानक से ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। अंधेरा होने की वजह से राजा को और उनके सिपाहियों को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और थोड़ी देर के बाद जो राजा है अपने सिपाहियों से बिछड़ जाते हैं और अपने महल का रास्ता भटक जाते हैं। थोड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद राजा को इधर उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम करने के बाद राजा को दूर से कुछ बच्चों की आपस में बात करने की आवाज़ आती है। तो राजा वहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। अरे बच्चों, मेरे पास आओ। तो बच्चे राजा की बात को सुन के दौड़ते हुए राजा के पास आते हैं। बच्चे राजा के पास आते ही राजा को बोलते हैं, हाँ जी बोलो, आपको क्या चाहिए। तो राजा उन्हें बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लगी है, क्या तुम बच्चे मेरे लिए कुछ खाने को और पीने के लिए ला सकते हो। तो बच्चे इतनी बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इतनी बात को सुन के वो दौड़कर अपने घरों की तरफ जाते हैं। कुछ देर तक राजा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चों का इंतज़ार करते ही थोड़ी देर के बाद बच्चे राजा के लिए खाना खाने के लिए और कुछ पानी पीने के लिए लाते हैं। राजा बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद बच्चों का धन्यवाद करते हैं और उन बच्चों को बताते हैं कि मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा हूँ और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वो चीज़ लाकर ज़रूर दूंगा। इतनी बात सुनकर तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उनमें से तीनों बच्चों में से पहला बच्चा राजा को बोलता है कि मैंने आज तक अच्छा खाना नहीं खाया और अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो क्या आप मुझे अच्छे कपड़े और अच्छा खाना खाने के लिए दे सकते हो। तो राजा उस बच्चे को बोलते हैं कि मैं तुझे इतना धन दूंगा जिससे कि तुम सारी ज़िंदगी बैठकर अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहन सकोगे। इतनी बात सुनकर बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अब बच्चों बारी आती है दूसरे बच्चे की। तो उनमें से उन तीन दोस्तों में से दूसरा दोस्त जो है वो राजा को बोलता है कि मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तो क्या आप मुझे एक अच्छा आलीशान बंगला और एक गाड़ी दोगे जिसमें मैं अच्छे से घूम सकूं और अपने एक अच्छे घर के अंदर रह सकूं। तो राजा उस बच्चे को बोलते हैं कि मैं तुझे एक बहुत आलीशान बंगला और गाड़ी लेके दे दूंगा जिससे तुम जीवन भर उस घर में अच्छे से रहना और गाड़ी के अंदर घूमना। बच्चा इतनी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इतने में अब बारी आती है तीसरे बच्चे की। जो तीसरा बच्चा था बच्चों, वो बहुत ध्यान से अपने दोस्तों की बातों को सुन रहा था और राजा की बातों को भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो वो तीसरा बच्चा अब राजा जी को बोलता है कि मुझे ना तो धन चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, मुझे तो विद्या का दान चाहिए, मुझे विद्या का धन चाहिए जिससे कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं और अपने देश की रक्षा कर सकूं। राजा इतनी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस बच्चे को वचन देते हैं कि मैं तेरी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा और तुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करूंगा। इतनी बात सुनकर वो तीसरा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो तीसरा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वो दिन रात लगाकर पढ़ाई करता है और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो राजा उस बच्चे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसी बच्चे को, जो तीसरा बच्चा था जिसने विद्या का धन मांगा था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और राजा जो है उस बच्चे को अपने राज्य में मंत्री बना देते हैं।
और अब वो बच्चा जो है राजा के साथ उन्हीं के राज्य में मंत्री के पद पर कार्य करता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें करता है जो कि वो बच्चा करना चाहता था। तो बहुत टाइम बीत जाने के बाद अब राजा जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए थे कि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चले थे। वो एक दिन उन्हें ऐसे ही बैठे बैठे उस घटना की याद आती है और वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और उस मंत्री को, वही बच्चों जो ये मंत्री है वही तीसरा बच्चा है जिसने विद्या का दान मांगा था, जिसने विद्या का धन मांगा था। तो वो उस बच्चे को बोलते हैं, उस मंत्री को बोलते हैं कि तुम्हारे वो जो दो मित्र हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, तुम उन्हें बुलाओ, उन्हें खाने पर आमंत्रित करो जिससे कि वो आकर मुझे मिल सके और ये बताएं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो जो वो मंत्री था वो उन बच्चों को संदेशा भेजता है और उन्हें महल में आने का न्योता देता है। न्योते को मिलते ही वो जो बच्चे थे जो कि अब बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और राजा से मिलने महल में आते हैं। तो वो बच्चों के आते ही राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो उनमें से जो पहला दोस्त था, जिस बच्चे ने अच्छा खाने को और अच्छे कपड़े मांगे थे डालने के लिए, उसने राजा को बताया कि मैं अपने पहले वाली स्थिति के अंदर ही वापस आ गया हूँ, क्योंकि ज़्यादा धन पाने की वजह से मैंने गलत काम करने शुरू कर दिए, मैं बुरी आदतों के अंदर फंस गया और अब मेरे पास कुछ भी धन नहीं रह गया और मेरी स्थिति जो है वो पहले से भी खराब हो चुकी है। राजा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो अब बारी आती है दूसरे बच्चे की। तो दूसरा बच्चा कहता है कि बाढ़ आने के कारण जो मेरा घर था वो बर्बाद हो गया और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, तो मैं अब अपनी पहले वाली स्थिति के अंदर ही, मेरी जैसी दशा पहले थी मैं उसी दशा में वापस आ चुका हूँ। राजा को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो राजा ये सब बातें सुनते हुए वो खड़े हो जाते हैं और तीसरे बच्चे की तरफ जाते हैं। बच्चों, वो तीसरा बच्चा वही था जो वही मंत्री जिसने विद्या का दान मांगा था। तो राजा उस अपने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि बच्चों, तुम एक बात हमेशा याद रखना कि जो विद्या का धन है वो एक ऐसा धन है जो कि ना तो खराब हो सकता है ना ही चुराया जा सकता है। विद्या का धन ऐसा धन है जिसकी अगर किसी व्यक्ति ने या किसी बच्चे ने इस विद्या के धन को पा लिया, वो दुनिया में हर किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पा सकता है। और बच्चों, ये याद रखना, शिक्षा वह धन है जो समय के साथ बांटने से बढ़ता है और चोरी करने पर चुराया नहीं जा सकता। और विद्या ऐसे धन है जो धीरे धीरे कर बढ़ता ही जाता है। तो बच्चे राजा की इन बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो दूसरे बच्चे कहते हैं कि हमने अच्छा किया होता कि हम भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देते। तो बच्चे, आपको इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा एक ऐसा धन है जो कि समय के साथ साथ बढ़ता है, ना तो उसे चुराया जा सकता है बल्कि वो बांटने से बढ़ता है। तो आई होप स्टूडेंट, आपको शिक्षा का महत्व, ये जो स्टोरी थी, अच्छे से समझ आई होगी और आपको शिक्षा के बारे में पता चला होगा कि शिक्षा जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा के माध्यम से ही हमें जो हम लोगों को चाहिए हम अपने जीवन में उसे प्राप्त कर सकते हैं।